कथा आरंभ करई जो चाहो, तेहि समय गयऊँ खगनाहो। आवत देखी सकल खग राजा, आवत देखी सकल खग राजा। हर्षों सहित बायस समाजा, करियादर बिनती तब कीन्हा। स्वागत पूछी सुवासन दीन्हा। अति आदर बिनती तब कीन्हा। स्वागत पूछी सुवासन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा। नाथ कृतारथ भयऊँ मैं, तब दर्शन खगराज। आयस देहूँ करऊँ अबो, प्रभु आयहूँ कही काज। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कागभुशुंडी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ये चौपाई एवं दोहा हमारे पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के उत्तरकांड में कहते हैं कथा आरंभ करई सो चाहा, तेहि समय गयऊँ खगनाहा। नीलगिरी पर्वत पर पक्षी समूह के बीच में कागभुशुंडी महाराज कथा आरंभ करने ही वाले थे। राम कथा नित्य प्रति विहंग समूह को सुनाते थे, शुरू ही करने वाले थे। उसी समय में खगराज पक्षीराज गरुड़ महाराज पहुंचे। तो कहते हैं आवत देख सकल खगराजा। जितने खगराज थे, पक्षी के समूह थे, वो गरुड़ जी को, पक्षीराज गरुड़ जी को सब देखे। आवत देख सकल खगराजा, खगराजा को पक्षियों के समूह सबने आते हुए देखे, उपस्थित देखे। हर्षों बायस सहित समाजा, जितने कौए के काक समूह थे वो सब हर्षित गदगद हो गए। अब वो पक्षियों के राजा गरुड़ जी को देख करके जितने पक्षी के समूह थे सब हर्षित हो गए। अति आदर स्नेह तब कीन्हा, अति आदर विनती तब कीन्हा। स्वागत पूछ सुवासन दीन्हा। पक्षीराज को देख करके, गरुड़ महाराज को देख करके जितने काक समूह थे, कागभुशुंडी महाराज ने खूब आदर किए। स्वाभाविक है, अगर किसी के यहाँ कोई अतिथि आगंतुक पहुंचते हैं तो लोग स्वागत करते हैं। और अलौकिक दुनिया में जो मन में हो या जो अंदर से हो, लेकिन पक्षीराज को देख करके वहाँ बहुत स्वागत किया गया। कहते हैं स्वागत पूछ सुवासन दीना, बैठने को आसन दिए। करि पूजा समेत अनुरागा, और पक्षीराज गरुड़ जी का वहाँ पूजन किया गया। ये आश्चर्यचकित बात होती है, जो कथा सुनने गए गरुड़ महाराज, तो पूजा तो कागभुशुंडी जी की होनी चाहिए थी। लोग कथाकार की पूजा करते हैं, जो कथा सुनने जाते हैं वो कथाकार की
व्यासपीठ की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर में काकभुसुंडी महाराज पक्षीराज गरुड़ की ही पूजा किए। जैसे एक बार और देखा हूँ, अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे भोले बाबा, तो वहाँ भी भोलेनाथ की ही पूजा की गई थी, जबकि वहाँ पर में अगस्त मुनि की कुंभज ऋषि की पूजा होनी थी, लेकिन पूजा कथा सुनने वाले की ही की गई। उसी तरह से पक्षीराज गरुड़ जी की पूजा की गई। अब कहते हैं करी पूजा समेत अनुरागा, अनुराग पूर्वक हर्ष पूर्वक हर्षोल्लास के साथ पक्षीराज गरुड़ जी की पूजा की गई। मधुर वचन तब बोले कागा। अब मीठे वचन, मधुर वचन, जनरल तौर पर अलौकिक दुनिया में कवि का वचन कभी मधुर होता नहीं। ये हो ही नहीं सकता है कवि का वचन कभी मधुर होता हो, मीठा वचन बोलता हो। लेकिन श्री राम की कृपा हो गई थी काकभुसुंडी महाराज के ऊपर। काक योनि में उन्होंने कथा कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ, राम कथा का ज्ञान हुआ था कौए की योनि में। इसलिए वो कहते हैं करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। कौए ने मीठे वचन, मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भाइयों में तब दर्शन खगराज। हे पक्षीराज, हे गरुड़ महाराज, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृतारथ हो गया। जिनके यहाँ उनके राजा, पक्षियों के राजा, जैसे हम लोगों के यहाँ कोई हमारे आगंतुक राजा महाराजा पहुँच जाते हैं, कोई इष्ट गणमान्य व्यक्ति पहुँच जाते हैं, तो मैं हर्षित होता हूँ। उसी तरह से कहते हैं नाथ कृतार्थ भयो में तब दर्शन खगराज। आयस देहूँ करूँ अब प्रभु आयो हूँ कई काज। किस कारण से आप हम लोगों को आशीर्वाद दें, आप हम लोगों के ऊपर कृपा किए, या आप पहुँचे। अब आप कहिए हे महाराज, हे पक्षीराज, आप किस कारण से आए हैं। तो नाथ कृतारथ भयों में तब दर्शन खगराज, आपके दर्शन से हम लोग कृतारथ हो गए, मैं धन्य हो गया। आयस देहूँ करूँ अब प्रभु आयो हूँ कई काज। अब आप बताइए जो आप किस कार्य से यहाँ पधारे हैं। गरुड़ महाराज तो गए थे, बस वही एक मोह था जो उन्होंने रण क्षेत्र में देखा था, जो मेघनाद ने नागपाश में प्रभु को बांध लिया है। यही देख करके आश्चर्यित हुआ था गरुड़ महाराज, उस बंधन को काटे। इसी संदेह को दूर करने के लिए वो भटक रहे थे। भटकते भटकते वो काकभुसुंडी महाराज के यहाँ पहुँचे, और काकभुसुंडी महाराज राम कथा सुना करके पूरी जीवन चरित्र, सभी चरित्र को सुनाते हैं, और सुना करके उनका संदेह दूर करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।